एप्टीट्यूड एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है और हर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में कैलकुलेशंस होती हैं और कैलकुलेशन स्पीड अगर आपकी अच्छी नहीं है तो यही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। वेलकम टू शॉर्ट शॉर्ट क्वांट, दिस इज अंशुल कोठारी एंड टुडे आई एम हियर टू टेल यू अ वेरी क्यूट ट्रिक जिसका नाम है कि किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालें। ठीक है, इस ट्रिक को समझने के बाद आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना और उसके बाद 5 सवाल प्रैक्टिस करना और आपको अपनी स्पीड में फर्क नजर आने लग जाएगा। बने रहिए मेरे साथ। दिस इज शॉर्ट शॉर्ट क्वांट, ट्रिक नंबर 18। ट्रिक नंबर 18 में हम इन नंबर्स के क्यूब्स निकालेंगे और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस आइडेंटिटी का जिसका नाम है a प्लस बी द होल क्यूब। तो a प्लस बी द होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी द होल क्यूब होता है a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर b क्यूब। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट है कि आप इन साइन को इग्नोर करें, ये साइन हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमें ऑर्डर गलत नहीं करना है। ऑर्डर में a की पावर्स धीरे धीरे कम हो रही हैं, b की पावर्स धीरे धीरे बढ़ रही हैं, यानी कि ऑर्डर हैज टू बी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला नंबर है 26। 26 में हम 2 को लेंगे a और 6 को लेंगे b। ठीक है, अब यानी कि यहां पे ये हो जाएगा 2 प्लस 6 द होल क्यूब। 2 प्लस 6 द होल क्यूब को हम कैसे लिखेंगे? 2 क्यूब 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 6 3 इंटू 2 इंटू 6 स्क्वायर एंड फाइनली वी हैव 6 क्यूब। सभी नंबर्स को लिखने के बाद हम उनको सॉल्व कर लेंगे। सो 2 का क्यूब होता है 8, 3 इंटू 4 होता है 12, 12 इंटू 6 होता है 72, 3 इंटू 6 होता है 3 इंटू 2 होता है 6, 6 इंटू 36 होता है 216 एंड 6 का क्यूब भी हम जानते हैं कितना होता है 16। यहाँ पे आप 2 लाइन छोड़ें और अंडरलाइन कर दें। उसके बाद आप 6 को नीचे रखें और 21 जो है वो कैरी हो जाएगा और कैरी ऐड होता है, तो 21 मैं यहाँ लिख देता हूँ। 216 प्लस 21 हो जाता है 237, उसका 7 नीचे आ जाएगा और 23 जो है वो कैरी हो जाएगा यहाँ पे। 72 प्लस 23 हो जाएगा 95, जिसका 5 हम लिख देंगे और 9 जो है वो कैरी हो जाएगा और 8 और 9 होता है 17 विच इज 17576। तो 17576 क्या हो गया है? ये आपका क्यूब हो गया है किसका? 26 का। ठीक है, बिना कोई ज़्यादा कैलकुलेशन के हमने इस 26 का क्यूब निकाल लिया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं और इस बार थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ओके, अगला नंबर है 48। चलिए 48 को लेते हैं। तो 48 के लिए हम करेंगे 4 प्लस 8 का होल क्यूब। ओके, तो अब डायरेक्ट लिख लेते हैं। 4 का क्यूब होता है 64, 8 का क्यूब इधर लिख लेते हैं, 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है, इसके अलावा 3 इंटू 4 स्क्वायर, तो 3 इंटू 4 स्क्वायर होता है 16 इंटू 8 करना है और इधर है हमारे पास 3 इंटू 4 इंटू 8 स्क्वायर यानी कि 64। ठीक है, चलिए 64 को 64 रहने देते हैं, ये आपका हो जाएगा 384। ठीक है, और इसके बाद 3 इंटू 4 12 होता है, 12 इंटू 64 हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको ये 12 की टेबल नहीं आती है तो आप ये मल्टीप्लिकेशन मेरे एक और वीडियो में देख सकते हैं और वहाँ पे जाके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मुझे टेबल आती है। तो 12 4 ज़ा 48, 12 6 ज़ा 72 प्लस 4 हो गया 768। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 768 और ये 512 हमारे पास है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई नहीं, अब यहाँ पे एडिशन करते हैं। सो ये 12, 2 तो नीचे आ गया, 51 यहाँ पे आ गया, 9 नीचे आ गया, 81 यहाँ पे, 81 यहाँ पे आ गया ना, 5 इधर आ गया, 46 यहाँ पे आ गया और 110 यहाँ पे आ गया। सो 110592 आपका आंसर बन गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं और इस एग्जाम्पल में हम क्यूब निकालेंगे 79 का। तो 79 का क्यूब निकालने के लिए हमारे पास नंबर होंगे 7 और 9। 7 का क्यूब होता है 343,
9 का क्यूब होता है 729। इसके अलावा जो कैलकुलेशन हमें करनी है वो है 3 इंटू 7 स्क्वायर इज 49 इंटू 9 एंड 3 इंटू 7 इंटू 9 स्क्वायर इज 81। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 343 को 343 लिख दिया, 3 इंटू 49, 3 इंटू 9 पहले कर लेते हैं, वो होता है 27 और 49। सो हमारा 49 और 27 है, जिसको हम इंटू कर सकते हैं। 7 9 63, 6 कैरी, 4 7 28, 9 2 18, टोटल हो गया 52, 5 कैरी, 4 2 8। तो हमारा जो नंबर आया है वो आया है 1323। ना 3 इंटू 7 होता है 21, 21 इंटू 81 करना है, सो यहाँ पे आ जाएगा 1701 और 729 की जगह रख जाएगा ना। उसके बाद 9 नीचे आ जाता है, 72 कैरी हो जाएगा, 72 को ऐड करेंगे तो 1773 होगा, जिसका 3 नीचे आ जाएगा। 177 कैरी हो जाएगा, 177 को अगर हम ऐड करते हैं तो वो आता है 177 को अगर हम ऐड करते हैं तो वो आता है 1500, क्योंकि 77 और 23 हो जाता है 100 और 100 प्लस, तो 1500 का जीरो यहाँ ले लेंगे और 150 यहाँ कैरी हो जाएगा। 343 प्लस 150 हो जाएगा 493। तो 493039 आपका क्यूब हो गया है किसका? 79 का। ठीक है, सो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप किसी भी नंबर का क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसी और ट्रिक्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट यू आर स्टे ट्यून्ड विद ऑल योर क्वांट प्रिपरेशन ओनली एंड ओनली एट श्योर शॉर्ट क्वांट।